स्टूडेंट्स, आज हम आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के कुछ एक और प्रॉपर्टी बची हुई है बताऊंगा। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टी हैं, उनको देखिए। तो चलिए पहले लास्ट प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट की, Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। ये प्रॉपर्टी है। आप पिछले क्वेश्चन जैसे यहां लेट कर लें इसके प्रूफ में। लेट Z1 इक्वल टू x1 प्लस y1 एंड Z2 इक्वल टू x2 माइनस y x2 प्लस y2। तो अब देखता हूं Z1 अपॉन Z2 का कॉन्जुगेट लेफ्ट साइड देखता हूं कितना आएगा। Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू x1 प्लस y1 अपॉन x2 प्लस y2 होल कॉन्जुगेट। अब ये तो कोसेंट में रखे हुए हैं, डिवीजन में रखे हुए दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इनको क्या करेंगे, डिवीजन करने के लिए हम डिनोमिनेटर की साइन चेंज करके x2 माइनस i/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करूंगा। इसको रेशनलाइजेशन नहीं भूलिएगा। तो अगला स्टेप फिर आपका होगा x1 प्लस i/1 और मल्टीप्लाई करूंगा साथ में x2 माइनस i/2 डिवाइडेड बाय x2 प्लस i/2 इंटू x2 माइनस i/2। कॉन्जुगेट लगा दीजिए पूरे में। ध्यान रखिए न्यूमरेटर भर का नहीं है, पूरे कोसेंट का है ये कॉन्जुगेट। अब मल्टीप्लाई करिए। तो मल्टीप्लाई करने में आपको फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ पैटर्न आपको बनाना होगा, कुछ स्टेप्स आपको डायरेक्ट करने की आदत डालनी होगी। रियल पार्ट पहले मैं कलेक्ट करता हूं मल्टीप्लीकेशन में। x1 x2 रियल आएगा और रियल क्या आएगा जब i/1 का i/2 में करेंगे तो माइनस में आएगा, एक प्लस एक माइनस में, माइनस आई स्क्वायर बाई 1/2 माइनस आई स्क्वायर रफ में देख लिया करें बाई 1/2 माइनस आई स्क्वायर इज अगेन माइनस 1 एंड बाई 1/2। तो ये हो जाएगा आपका प्लस में बाई 1/2। ये बिना फार्मूले के हमने रियल पार्ट देख लिया। इमेजिनरी पार्ट देखिए तो उसमें आयोटा कॉमन लेके रखिए और कब आएगा बाई 1/2। एक तो होगा बाई 1/2, सॉरी बाई 1 x2 में आयोटा आएगा और साथ में जब x1 का मल्टीप्लिकेशन माइनस आयोटा y में होगा तो माइनस x1/2। इसको x y के ऑर्डर में लिखना हो तो x2/1 लिख दें। ये इसका इमेजिनरी टर्म हो गया, पार्ट हो गया। यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्म लगेगा। मैं डायरेक्ट स्टेप यूज करता हूं x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। कॉन्जुगेट है अभी इसमें, होल कॉन्जुगेट है, चाहे तो ब्रैकेट लगा दें ताकि शो हो कॉन्जुगेट पूरे में है। यहां भी चाहे तो ब्रैकेट लगा दें। अच्छा, अब इसका कॉन्जुगेट निकाल लें। इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज कर देंगे, x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस आयोटा टाइम्स x2 y1 माइनस x1 y डिवाइडेड बाई, ये तो रियल है, प्योर रियल है, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। ये आपका आ गया Z1 अपॉन Z2 होल कॉन्जुगेट। दूसरी साइड, अब इसको सेट करना इतना आसान नहीं है तो इसलिए मैं दूसरी साइड भी लेके देखता हूं। Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। Z1 कॉन्जुगेट डायरेक्ट यहां से रखें, x1 माइनस i/1
और Z2 कॉन्जुगेट यहां से x2 माइनस आई बाई टू, और इसको डिवाइड करें। अब x2 प्लस आई बाई टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा आपको। x1 माइनस आई बाई वन मल्टीप्लाइड बाय x2 प्लस आई बाई टू, डिनोमिनेटर में x2 माइनस आई बाई टू एंड x2 प्लस आई बाई टू। चलिए मल्टीप्लाई करिए, डायरेक्ट स्टेप से करिए। एक तो रियल पार्ट में x1 x2 होगा, इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा स्क्वायर बाई वन बाई टू तो प्लस वाई वन बाई टू हो जाएगा। ये तो प्रोडक्ट का रियल पार्ट हुआ। आयोटा साइन में आप आयोटा कॉमन लेके करिए, तो चलिए पहले प्लस साइन में कॉमन लेता हूं, फिर एडजस्ट करके देखूंगा। आयोटा कॉमन लेता हूं तो वो टर्म जिनमें आयोटा आएगा x1 का जब बाई टू में करेंगे x1 बाई टू, और फिर जब x2 का बाई वन में करेंगे तो माइनस x2 बाई वन। डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म एल्जेब्राइक आइडेंटिटी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं कि कैसे हो जाता है। x2 स्क्वायर एक्चुअल में अब माइनस आयोटा y2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर एंड y2 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर इज अगेन माइनस वन, तो ये आपका हो जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो ये स्टेप जहां इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर में a प्लस बी, ए प्लस आई बी और ए माइनस आई बी का फॉर्म लाता हो, वहां आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाए। ये आ गया। और देखें पिछले वाले से एलएचएस से कितना अलग है। तो पहला टर्म तो मिल रहा है, डिनोमिनेटर पूरा मिल रहा है, यहाँ माइनस आयोटा है, फिर x2 बाई वन तो अब माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, यहाँ माइनस वन कॉमन ले लीजिए, तो x1 x2 प्लस y1 y2, यहाँ अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये वाला टर्म निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। उसको लिखेंगे x2 y1 माइनस x1 y2, और डिनोमिनेटर तो वही था, इसमें भी x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। तो देखिए दोनों बराबर आ गए कि नहीं, मुझे लगता बराबर आ गए। x2 y1 माइनस x1 y2, दैट इज z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट इक्वल टू z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट। तो ये आपकी कॉन्जुगेट की एक प्रॉपर्टी बची हुई थी, ये हो गई। अब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी देखता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। इसको इरेज कर देता हूं मैं। Properties of complex numbers. ये देखना है, पहली प्रॉपर्टी है इफ x प्लस आई वाई equal to 0, then ax equal to 0 and y equal to 0। पहली प्रॉपर्टी, जब भी आप नया सिस्टम पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, तो उसका सब कुछ पढ़ना होगा, उसको ऐड करने का तरीका, सबट्रैक्ट करने का तरीका, पूरे कैलकुलेशन का तरीका, और जो जो उसमें प्रॉपर्टीज होती है। तो ये नया सिस्टम आपने पढ़ा है। अब आप इसके बारे में बहुत कुछ जानना बाकी है, और बहुत कुछ अभी सीखेंगे, सारे कैलकुलेशन सीखेंगे, चारों बेसिक ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सीखना होगा, वो हम बता चुके। तो अब यहां देखिए कैसे प्रूव करेंगे। x1 प्लस आई x प्लस आई वाई इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू माइनस आई वाई, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स,
एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयोटा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस आयो माइनस का स्क्वायर तो प्लस नहीं हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आयोटा स्क्वायर इन माइनस वन बाई स्क्वायर मीन्स माइनस वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रखा हमने, और यहां से मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखें किस रिजल्ट पर पहुंचते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज 0, देन विल इट एम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन नंबर्स का नेचर क्या होगा, रियल नंबर्स है, रियल नंबर है, एक्स और वाई रियल नंबर्स थे, यहाँ आयोटा इमेजिनरी था, इसलिए पूरा नंबर कॉम्प्लेक्स हुआ था आपका। और रियल में कैसे हैं, स्क्वायर निकाला गया है तो पॉजिटिव होंगे, क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, या तो 0 होंगे। स्क्वायर जो है या तो 0 आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, इसके अलावा स्क्वायर नहीं आता। -1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा। हाँ, अगर 0 है तो उसका स्क्वायर 0 आएगा। स्क्वायर नॉन निगेटिव नंबर होता है। स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ऑलवेज अ नॉन निगेटिव नंबर। 0 हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर दोस्त नंबर्स का, दो नॉन निगेटिव नंबर का सम अगर 0 हो रहा है, इसका मतलब वो दोनों 0 होंगे, सेपरेटली 0 होंगे। ये आप कॉन्सेप्ट दिमाग में उठाइएगा। दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू 0। यहां एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों, इतना तो कंफर्म था, पॉजिटिव डायरेक्ट नहीं कह सकते कि ये पॉजिटिव होंगे, हो सकता है 0 हो, लेकिन कंफर्म है कि ये दोनों निगेटिव नहीं होंगे और नॉन निगेटिव होंगे। अब नॉन निगेटिव नंबर्स का अगर सम 0 आ रहा है, इसका मतलब वो दोनों सेपरेटली 0 होंगे। ये पहली प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हुई। सेकंड में आता है इफ x1 प्लस i/y1 दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है इक्वल टू x2 प्लस i/y2, देन क्या मिलेगा आपको, x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। तो यहां देखें, यहां से दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वलिटी की भी प्रॉपर्टी मिल रही है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब होंगे, तो जब उनका रियल पार्ट, एक का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट से इक्वल होगा और एक का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, तभी वो रियल हो, तभी वो इक्वल होंगे। अब प्रूव कैसे करेंगे, तो यहां देखिए x1 प्लस i/y1 इक्वल टू x2 प्लस i/y2, इतना हम लेके चलते हैं। दिस इंप्लाइज x1 प्लस i/y1 माइनस x2 प्लस i/y2 इक्वल टू 0। आगे देखें, ब्रैकेट ओपन करता हूं, x1 प्लस i/y1 माइनस x2 माइनस i/y2 इक्वल टू 0। अब इनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट सेपरेटली कलेक्ट करें, यानी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, जो भी होगा। तो क्या होगा, ये रियल पार्ट में x1 एंड x2 आएंगे, x1 माइनस x2। अब प्लस इमेजिनरी पार्ट देख लें, इमेजिनरी पार्ट ये i/1 है और माइनस i/2 है, उल्टा कॉमन लेके रखें, y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करें, फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करें, कौन सी, इफ x प्लस आयोटा y इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। हियर x1 माइनस x2 प्लस आयोटा y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, रियल पार्ट भी 0 होगा, एंड y1 माइनस y2 इक्वल टू 0। और यहां से मिल जाएगा x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। ये आपका रिजल्ट है। दिमाग में रखें कि ये इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक पार्ट रियल का है, एक इमेजिनरी का है, दोनों इमिक्सिबल हैं,
ठीक है। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका रियल पार्ट भी जीरो होगा और इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। प्रॉपर्टी 2 में आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वलिटी बता रहा, तो कब इक्वल होंगे, तो इक्वल तब होंगे जब उनके दोनों के रियल पार्ट भी इक्वल हो और दोनों के इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल हो। एक और प्रॉपर्टी पर ध्यान देता हूं, थर्ड, इफ x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y, देन इनके कॉन्जुगेट भी इक्वल हो जाएंगे। x1 माइनस आयोटा y1 x2 माइनस आयोटा y2। तो चलिए इफ वाले पार्ट को लेके चलते हैं, लेट कर लेते हैं। x1 प्लस आयोटा y1 इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2 इंप्लाइज दो कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वलिटी की प्रॉपर्टी यूज करिए, रियल पार्ट रियल के इक्वल, x1 इक्वल टू x2 एंड y1 इक्वल टू y2। ठीक है, अब आपको इन दोनों को इक्वल दिखाना है। नाउ x1 माइनस आयोटा y1, अब इसको देखता हूं कितना हुआ। तो x1 इक्वल टू x2, x1 के x2 पुट कर दीजिए, तो x2 फिर माइनस आयोटा y1 की जगह y2 पुट कर दीजिए। तो ये प्रूव हो गया, ये तीन प्रॉपर्टीज आपकी प्रूव हो गई। तो बाकी के क्वेश्चंस आपको अगले वीडियो में देते हैं, ठीक है।